नमस्कार। जय हिंद जवानों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैथ्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसकी मैंने एक क्लास डाली थी। क्लास थोड़ी छोटी थी, कुछ बेसिक चीजें ही मैं बता पाया था। आज ये अपनी सेकेंड क्लास है जिसके अंदर मैंने देखो साधारण ब्याज फॉर्मूले से कैसे किया जाता है और बिना फॉर्मूले के कैसे किया जाता है, ये दोनों ही तरीके आपको बताए थे। आज मैं फिर से आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और फिर अपन इसके अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चंस जो बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। तो जितने भी जो जवान हैं जो टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस, एसएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां मैथ्स आता है वहां साधारण ब्याज आता है। तो साधारण ब्याज के यही क्वेश्चन रहते हैं। तो चाहे आप आर्मी की तैयारी करो या फिर एसएससी की तैयारी करो, आर्मी, एसएससी, जीडी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये योद्धा बैच हमने क्या चला रखा था, फ्री चला रखा था। आप जीडी, ट्रेडमैन, कलर, जो भी आप ट्रेड देखना चाहते हो, मैथ्स जहां आती है यही है, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैथ्स की सीरीज थी अपनी। इसके अंदर आज का जो टॉपिक था हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये अपनी दूसरी क्लास है, एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, ये दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं, उन चीजों की मैं पहले चर्चा कर लेता हूं जो पहली क्लास में मैंने आपको बताई थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक कमेंट करना और अपने साथियों को शेयर जरूर कर देना। ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, ये मेरे लिए नहीं की जा रही। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका क्या रिव्यू है वो कमेंट के अंदर जरूर दें। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साधारण ब्याज। देखो, अपन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। और क्या अंतर होता है ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। साधारण ब्याज अपन एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। यही तो पढ़ा पहली क्लास में, यही तो पढ़ा था। और इसके पक्षांतरण से अपन मूलधन, दर और समय, ये तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं इसके पक्षांतरण से, ये भी मैंने पहली क्लास में बता दिए थे। इसके अंदर इन तीनों में ऊपर देखो ब्याज गुणा 100, इन तीनों में फिक्स हो जाता है ये, और नीचे जो मामला बचता है वो आ जाता है पक्षांतरण के माध्यम से। ये चीजें मैंने बता दी है। ये फॉर्मूला होता है, कोई बच्चा ये चाहे कि मुझे फॉर्मूला याद करना है तो ये याद कर लेना। एस आई बराबर शॉर्ट में इस प्रकार होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बाई 100। ये लो, मूलधन प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, टी यानी समय, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें बताई थी कि बिना फॉर्मूले के ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये चीज भी मैंने बताई थी आपको। देखो, जैसे मूलधन दे दिया आपको, मूलधन दे दिया जैसे 5,000 रुपए, ठीक है, और आपको दर दे दी जैसे 5%, समय दे दिया आपको 2 वर्ष, और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है साधारण ब्याज। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, बस इसको लैंग्वेज के रूप में लिख दिया जाता है और कुछ नहीं है। मूलधन क्या चीज है, दर क्या है, ये चीज मैंने पहली क्लास में आपके सामने डिस्कस किया था। जो बच्चा पहली क्लास नहीं देखी है, 20 मिनट की क्लास है, वो जरूर देख लेना। उसके बाद सेकंड क्लास पर आना, चीजें अच्छे से समझ में आएंगे आपके। मूलधन 5,000 रुपए है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, साधारण ब्याज पूछ रखा है। मैंने बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये बताया था। कैसे, मैंने बोला था आपको जब भी ब्याज निकालने के लिए बोले ना, तो ब्याज निकालने के लिए होता है क्या, RT%। RT% ही ब्याज होता है सर, RT% ही ब्याज होता है, बिल्कुल। आर यानी दर, टी यानी समय। दर और समय का गुणनफल होता है ना, वही ब्याज होता है। और वो राशि कितनी है, बस
उस राशि का उतना परसेंट निकालना होता है, वही अपना आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो अपने को ब्याज पूछ रखा है ना, और ब्याज मैंने बता दिया भैया RT परसेंट ही ब्याज होता है। आर और टी कितना है 5 गुणा 10। आर तो है 5% और समय है 2, कितना परसेंट हो गया 10%। कहने का मतलब जो राशि होगी ना उसका 10% ब्याज लगेगा। तो 5,000 का 10% परसेंटेज में अपन पढ़ गया है, 5,000 का 10% कैसे निकालते हैं, इकाइयों छोड़कर पॉइंट लगा दो, 500 रुपए आंसर आ जाएगा। 5,000 का 10% ऐसे ही तो निकालते हैं, 20 से 20, ये लो 500 रुपए, यही अपना आंसर है, यही साधारण ब्याज है। बताओ कोई फॉर्मूला यूज किया क्या हमने, किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल जाए कि ब्याज होता है वो RT% ही होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बताओ समझ में आया कि RT% ही ब्याज होता है। फॉर्मूले से करोगे तो भी चीजें तो वही है, वैसे ही निकलेगा। आओ कैसे करोगे देखो, ऐसे ही बराबर क्या होता है P गुणा R गुणा T बाई 100, यही तो होता है। P का मान कितना है 5,000 रुपए, ये लो भैया 5,000 गुणा R का मान कितना है 5 गुणा T का मान 2 और बटे में 100। देखो 20 से 20 काट दो, 5 को 2 से गुणा कर लो, 10 50 गुणा 10 कितना हो गया 500 हो गया, ये लो ये आंसर हो गया। ये चीज मैंने बता दी थी पहली क्लास के अंदर और एक बार फिर मैंने रिवीजन करवा दिया इसका। एक चीज और देखो, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो फॉर्मूला होता है। यह समय हमेशा ध्यान रखना, ये समय हमेशा वर्ष के अंदर लिया जाता है, यहाँ इसमें वर्ष के अंदर होना चाहिए इसमें। अब वर्ष में अगर वर्ष दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, लेकिन वर्ष नहीं दे तो अपने को वर्ष में बनाना पड़ेगा। किस प्रकार बनाएंगे, देखो एक वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अगर समय दे दे आपको, अगर समय दे दे आपको किसमें महीने में माह में, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देना है आपको 12 का भाग देना है, और महीने में 12 का भाग देते ही समय अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको समय किसमें दे दे दिन में दे दे, किसमें दे दे दिन में, समय दे दिया आपको दिनों में, अगर दिन में समय दे दे तो एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो 365 का क्या देना है भाग देना है। दिन में 365 का भाग देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटा सा यही मैं उदाहरण देकर समझा देता हूं आपको। जैसे आपको बोल दिया 3 माह है, कोई राशि है 3 माह का ब्याज ज्ञात करो, तो समय के स्थान पर 3 माह नहीं रखना आपको, यहाँ पर समय है वो वर्ष के अंदर ही रखना है। अब 3 महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का क्या देंगे भाग देंगे, 3 से कितनी बार 1/4 वर्ष। अब यहाँ 1/4 वर्ष रखना है कहां पर टी के स्थान पर, समझ में आया क्या। तो समय है वो वर्ष में ही रखना है। दिन वाले पर आ जाओ, दिन कैसे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया 5,000 रुपए की राशि है 10% की दर है और 73 दिन के लिए यूज कर रहा है, 73 दिन बोल दे या और कुछ दिन बोल दे कितने बोल दो, लेकिन आपको देगा ऐसे ही जो कट सके 365 से कट सके वही होगा और कुछ। तो 73 दिन दे दे तो 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का क्या देंगे अपन भाग देंगे, और ये ध्यान रखना ये पूरा पूरा 5 बार कटता है तो ये हो जाएगा 1/5 वर्ष हो जाएगा। ये लो अब ये समय के स्थान पर 1/5 वर्ष रखेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन से उनका डिस्कस करता हूं आपके सामने। सबसे पहले इस स्लाइड को देखो आप, ये मैंने पहली क्लास में भी आपको दिखाई थी। ये शॉर्ट ट्रिक है, 80% ही ब्याज होता है, ये मैंने बता दिया किस प्रकार होता है। एक होता है मिश्र धन, यानी जिसे अमाउंट कहा जाता है, मिश्र धन यानी अमाउंट। मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, जिसे ए से दर्शाया जाता है। जैसे मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। अपन किसी राशि को उधार लेते हैं और उस अंत में उस राशि और राशि के साथ विथ उसका ब्याज इस व्यक्ति को लौटाते हैं ना, तो वो मिश्र धन अमाउंट कहलाता है। वो तो मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया, SI बराबर PRT बटा 100 हो गया। ये कन्वर्ट करने वाली बात हो गई। अगर माह दे दे आपको महीने दे दे तो 12 का भाग देना है आपको। ये देखो
मंथ के अंदर 12 का भाग दे रहा है, और भाग देने के बाद वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 3 माह है, 3 माह में 12 का भाग दिया तो 1/4 हुआ। अगर दिन दे दे तो 365 का भाग देना है और ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये सबसे पहला क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे अपन, सब क्वेश्चन है इसके अंदर। धनराशि 4,000 रुपए की 5% की वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, ये भी ध्यान रखना। हर वर्ष, पहले साल अगर 500 रुपए बने हैं तो हर साल 500 ही बनेंगे, चाहे कितने साल ही यूज करो उसको। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ज्ञात क्या करना है अपने को, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या रखना है, 100 रखना है। यही तो है। मूलधन कितना दे रखा है, 4,000, गुणा दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 3 वर्ष, और बटे में क्या है, 100। ये हो गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बच गया जो उसको गुणा कर लो। देखो 1 जीरो है, ये जीरो तो आएगा ही आएगा, ये जीरो लेके आया हूं मैं यहाँ पर। 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 को 4 से गुणा करो 60, तो कितना, 600। और 600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ये लो, बताओ कर लोगे क्या। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक मैंने तरीका बताया था बिना फॉर्मूले के करने वाला भी, उसे भी कर सकते हो आप। कैसे, मैंने बोला था बिना फॉर्मूले के ब्याज होता है ना, ब्याज, ये ब्याज क्या होता है, ये होता है RT%। RT% ही ब्याज होता है। आर कितना है, आप बोलोगे सर 5% है, ठीक है भैया 5%, गुणा टी कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 5T 15, कितना परसेंट हो गया, 15%। जो भी राशि होगी उसका 15% ही क्या लगेगा, अपना ब्याज लगेगा। तो 4,000 का 15% निकाल लो, 4,000 का 15% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 चौक 60 हो गए, और 1 जीरो और आ गया, ये लो 400। ऐसे कर लो, चाहे कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूले से करो, बिना फॉर्मूले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराशि 5,000 रुपए की 5.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। देखो अपने को क्या दे रखा है, एक तो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपए। एक क्या दे रखा है, दर कितनी, 5.5%। ये लो भैया। एक क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। और अपने को पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछ रखा है। चीज तो वही है, बस यही चीज है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और कुछ नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो करने का वही तरीका है, वही मिजाज है। साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे 100। P का मान कितना है, 5,000 रुपए। ये लो 5,000 रुपए। दर 5.5% को कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सरल बनाएंगे थोड़ा सा। 5 को 2 से 10 और 1 11, 11 बटे में 2, गुणा वर्ष कितना है, 4, और बटे में क्या आता है, 100। ये 100 का 100 ये नीचे आ गया। अब इसको काट तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पड़े से ये कितने बार कट गया, 25 बार कट गया। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को 11 से गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएगा। 1100 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या इस प्रकार। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था भैया, बिना फॉर्मूले के करने के लिए अपने को RT% ही क्या होता है, RT% ही ब्याज होता है। यही तो चीज बता रहा हूं मैं, RT% ही ब्याज होता है। R का मान कितना है, 5.5%, यानी 5.5% को हल करेंगे तो 11/2। समय कितना है, 4 वर्ष। अब इसको करेंगे तो देखो 2 से ये कट गया, कितनी बार, 2 बार। 11 को 2 से गुणा करेंगे 22%, कितना ब्याज लगेगा, 22% ब्याज लगेगा। 5,000 का 22% निकाल लो, ये लो 5,000 और इसका 22%, ऐसे तो निकालोगे, बट्टे में क्या लगा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
जीरो का जीरो, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 होता है, ये लो 1100 रुपए। फॉर्मूला यूज करो या फिर बिना फॉर्मूले को करो, क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहने वाला है। कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना? करो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन। ये लो, धनराशि है 2000 रुपए की, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर एक चीज देखो आप, जो समय है वो किस में दे रखा है? आप कहोगे सर समय तो माह में दे रखा है, 8 माह है, और फॉर्मूले के अंदर अपने को समय यूज करना है तो वो वर्ष के अंदर करना है, यही तो चीज बताइए मैंने। तो 8 माह को वर्ष में बदलना है, या जो भी समय आए महीने में तो उसके नीचे 12 लगा देना, वो अपने आप से वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। साधारण ब्याज पूछ रखा है, तो पहले तो 8 महीने, इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, तो 8/12, ये लो 4 के पाड़े से काट लो, 4 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 4 के पाड़े से ये कितनी बार? 3 बार, तो 2/3 वर्ष, ये लो 2/3 वर्ष। और क्या दे रखा है? 15% की वार्षिक ब्याज दर। तो मैंने क्या बोला? RT% क्या होता है भैया? ब्याज होता है। RT% क्या होता है? ब्याज होता है, यही तो चीज बताइए मैंने। आर कितना है? 15%, ये लो, गुणा समय कितना है? 2/3 वर्ष। अब इसको हल कर लो, 3 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10% ब्याज लगेगा। जो भी राशि होगी उसका 10% ही क्या होगा? ब्याज होगा। राशि कितनी है? 2000 रुपए, और 2000 का 10% 200 रुपए। ये लो ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज ही नहीं करना, यही क्वेश्चन के अंदर बिना पेंसिल ही कर सकते हो। बस ये करना है, 8 माह है तो 8/12, और दर कितनी है? 15। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये आया 10%, और 10% राशि का 10% 200 रुपए। ये लो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट चलते हैं, बताओ। करो इस क्वेश्चन को, करो एक बार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपए होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस बार पूछ देखो क्या रखा है अपने को। इस बार अपने को मूलधन पूछ लिया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ब्याज ऑलरेडी दे रखा है इसने 540 रुपए, ब्याज ऑलरेडी दे रखा है अपने को 540 रुपए, और वह धनराशि पूछ रखी है। धनराशि वैसे देखें तो अपने आप में 100% ही होती है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो, जब भी ब्याज पूछे तो ब्याज तो मैंने बता दिया भैया जी, जो ब्याज होता है ना, वो ब्याज क्या होता है? वो होता है सर 8% ही ब्याज होता है। मैं तो यही बता रहा हूँ, बस ये इतनी चीज याद रखनी है आपको, 8% ही ब्याज होता है। आर 6%, टी 3 वर्ष, तो जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 6 × 3 यानी कितना परसेंट है? 18% ब्याज लगेगा। बस यही तो बात है। अपन तो बोल रहे हैं भैया जी ब्याज लगेगा वो 18% लगेगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं ब्याज कितना है? 540 रुपए। दोनों चीज बराबर है। अपन तो बोल रहे हैं ब्याज है वो 18% है, क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना है? 540 रुपए है। तो 18% का मान 540 के बराबर है, तो 1% का मान 540 बट्टा क्या हो गया? 18 हो गया। और राशि पूछ रखी है क्या? धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 18 के भाड़े से ये 30 बार कट गया, 30 × 100 कितना हो गया? 3000। 3000 रुपए, यही वो राशि है। ये लो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बोलो कोई फॉर्मूला वगैरह यूज किया क्या मैंने? नहीं करना, फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। ये फॉर्मूला मैंने पाठांतरण के माध्यम से पहले क्लास में बताया था। वो फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास वो राशि भी आ जाएगी, धनराशि यानी मूलधन आ जाएगा। धनराशि का मतलब हो गया मूलधन पूछ रहा है। कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो
इस क्वेश्चन को देखो, एक निश्चित धनराशि है, वो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने में 25,400 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें फिर से क्या पूछ रखा है, धनराशि पूछ रखी है अपने को और सब कुछ दे रखा है। समय थोड़ा सा देखना, समय देखो 2 वर्ष 3 महीने, समय वर्ष में वर्ष भी दिया है और साथ में महीना भी दिया है, तो दोनों को साथ में मिलाकर अपने को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लो। ये देखो थोड़ा सा इधर देखो आप, 2 वर्ष 3 महीने में 25,400 रुपए हो जाती है। ये हो जाती है ना, ये ब्याज नहीं है, ये है भैया जी मिश्र धन। ये क्या है, इतनी राशि हो जाती है तो ये होता है मिश्र धन। वरना अपने को बोलता कि ये इतना साधारण ब्याज है, ब्याज के बारे में कुछ नहीं बोला इसने, तो ये मिश्र धन है। मैंने क्या बोला, RT% क्या होता है, ब्याज होता है। अरे यही तो बोलता आ रहा हूं मैं। आर कितना है 12%, टी कितना है 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष तो पूरे हैं, 3 महीने हैं, 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, तो ये 3 से ये 4 बार कट जाएगा, और अब 1/4 हो गया। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 एक 9, 9/4 हो जाएगा। यहाँ इसको ये हो जाएगा 9/4। अब इसको देखो 12 गुणा 9/4, 4 के बाद ऐसे ये 3 बार, और 9 3 27, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, आप बोलोगे 27% ब्याज लगेगा। यही तो चीज है 27%, ये 27% ब्याज है अपना। लेकिन जब मिश्र धन देना तो राशि होती है 100%। इस ब्याज के अंदर 100 ऐड कर दे, देखो 27% तो ये 100% अपने आप में राशि होती है, तो मिश्र धन बन जाता है। सर मिश्र धन कैसे बना, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मैंने मूलधन मान लिया 100% होता है अपने आप में, ये कितना हो गया 127%। अपन तो बोल रहे हैं भैया जी अपना मिश्र धन कितना है 127% है, क्वेश्चन बोल रहा है अपना मिश्र धन 25,400 है, तो 127% का मान कितना है 25,400 रुपए। तो अपने को तो 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25,400 बट्टे में 127। अपने को तो राशि पूछ रखी है, राशि अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर लो भैया। ये देखो पूरा पूरा 2 गुना है क्या, 127 और 254 पूरा पूरा 2 गुना है, यानी ये पूरा पूरा कितने बार कट जाएगा 200 बार कट जाएगा। 200 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी 20,000। तो वह धनराशि थी 20,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना इसको, आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार करेंगे इसको। 3,000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज 900 रुपए प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है अपने को। इस बार क्या क्या दे रखा है अपने को, देखो मूलधन दे दिया, समय दे दिया, ब्याज भी दे दिया, और दर पूछ रखी है, तो दर ज्ञात करनी है क्या। तो देखो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज, तो फॉर्मूले के अंदर ये फिक्स ही होता है ऊपर, और बटे में क्या रख देंगे, मूलधन हो गया और समय हो गया, बस ये नीचे आ जाता है। 100 गुणा ब्याज कितना दे रखा है ऑलरेडी इसने 900 रुपए साधारण ब्याज दे रखा है, तो 900 रुपए रख दो, बटे में मूलधन कितना है 3,000 रुपए दे रखा है इसने, रख दो 3,000 रुपए, ये लो, गुणा समय कितना दे रखा है, समय ये रहा 3 वर्ष, तो 3 वर्ष रख दो। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो उड़ा दिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 से ही 9 कट गया, तो बचा कितना 10%, तो ब्याज की दर कितनी है 10%। ये क्वेश्चन कर लोगे क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। अब एक ही टाइप के मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊं, ये तो ठीक बात नहीं है, ये आपको करनी है टाइप में करवा देता हूँ। ये नई टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो
कोई निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि है और कोई निश्चित धनराशि है 10 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में 5 गुने का मतलब समझ गए क्या? आपने किसी को 1 रुपया दिया और 10 वर्ष बाद वो 5 रुपया हो गया, यानी 5 गुना हो गई वो राशि अपने आप में। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? चलो बताता हूं मैं। 1 रुपया मान लो, 100 रुपया मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। माना अपना जो मूलधन है वो 100 रुपए है और किसी को उधार दिया और 10 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष में कितना हो गया? वो 5 गुना हो गया। 5 गुने का मतलब 500 रुपए हो गए। क्या? 500 रुपए हो गए। अब ये देखना है, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सी कंफ्यूज करने वाली चीज यही हो जाती है, जो ये 5 गुना 10 गुना जितना भी बनता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिश्र धन बनता है। कौन सा धन बनता है? ये मिश्र धन बनता है, न कि ब्याज बनता है। किसी राशि का इतना गुणा हो जाना वह उस राशि का मिश्र धन होता है। मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए तो मूल था, 500 मिश्र धन है, तो इनका अंतर 400 रुपए क्या हो गया? आप बोलोगे सर 400 रुपए ब्याज हो गए, क्योंकि मिश्र धन में 100 रुपए तो मूलधन ही था, 500 में 100 रुपए मूलधन था, तो ये मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, बच्ची जो राशि वो ब्याज तो हुई 400 रुपए। अब 400 रुपए ब्याज हुआ, वो कितने वर्ष में हुआ? 10 वर्ष में तो हुआ होगा। 10 वर्ष में हुआ, काट दो, कितना? 40%। ये लो 40% इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? बोलो, अरे हो जाएगा क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? अब बुक में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, करना नॉर्मली क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है और 10% वार्षिक ब्याज की दर है। कितने वर्षों में? इसका मतलब समय पूछ रखा है इसने। मान लिया वो राशि मूलधन मान लिया 100 रुपए अपना, और ब्याज कितना हो जाएगा राशि का? 2/5 का। तो ब्याज है वो राशि का 2/5, राशि का, ये लो 2/5 निकाल दो, 5 के पहाड़े से ये 20 बार, 20 को 2 से गुणा करो, 40 रुपए क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। दर कितनी ऑलरेडी दे रखी है भैया? दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है, ये लो 10%। समय पूछ रखा है क्या? तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूल गुणा दर। ब्याज कितना है? ये रहा 40 रुपए। सर 40 कहां से लेके आई? अरे राशि का 2/5। वैसे इसको राशि मान लो, ये ब्याज, ये राशि मान लो 5 रुपए, 2 रुपए ब्याज मान लो, इस प्रकार कर लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/5 राशि का 2/5 होता है। 40 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 100 रुपए माना हमने, 100 मान लो, गुणा दर कितनी? 10% दे रखी है। 100 से 100 कट गया, ये इससे ये कट गया, समय आया भैया 4 वर्ष। कितने वर्ष है? 4 वर्ष। ये लो, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? 2 गुणा 100 बटा 5 गुणा 10, 4 वर्ष। ये कैसे किया मैंने? यहाँ सीधा सीधा धनराशि का 2/5, मैंने धनराशि मान ली 5 रुपए, और 2 रुपए क्या इसका? ब्याज। 5 पर 2 रुपए ब्याज है, तो 5 पर 2 रुपए ब्याज, ये मैंने ब्याज रखा है, 2 रुपए 5 रुपए राशि रखी है, इसके हिसाब से किया तो भी आंसर वही आने वाला है। मान के करोगे तो भी आंसर ये आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है भैया। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है तथा वार्षिक प्रतिशत दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज है वो धनराशि का कितना है? वो धनराशि का 1/4 है, यानी 4 रुपए अगर धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज है। कहने का मतलब ये है इसका। समझ में आया क्या? वार्षिक प्रतिशत दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। ये देखो, दर और वर्षों का समय दोनों बराबर है, यानी R इक्वल टू क्या है? T। जितना समय है उतनी ही दर है। जैसे 10 वर्ष समय है तो 10% दर है, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक दर
देखो दर यानी आर, आर बराबर क्या होती है, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय, यही तो होता है। अब ये बोल रहा है दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, इसका मतलब आर इक्वल टू टी है, आर इक्वल टू टी है, तो आर इक्वल टू ब्याज कितना है 1/4 यानी 4 पर 1 रुपए ब्याज, 1 रुपए ब्याज हो गया, 100 हो गया मूल, ये नीचे वाले को ये मूल है 4 राशि हो गई, गुणा समय, आर इक्वल टू दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो मैं टी के स्थान पर आर ही रख रहा हूं, ये लो। अब इस आर को इधर लेके आ जाओ, तो इस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 को 1 से गुणा करोगे 100 ही हो जाएगा, बट्टे में 4, यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, 100/4 हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 कहाँ है, ये 5 ही आ रहा, 5%, दर का मान है 5%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। संख्यात्मक मान समय और दर का सेम है, तो समय पूछे तो भी यही तरीका अपनाना है, दर पूछे तो यही तरीका अपनाना है, जो चीज पूछे तो सामने वही चीज रख देनी है अपने को, अपने आप ये वर्ग हटेगा तो आगे रूट बन जाएगा, रूट बन के मान अपने आप निकल जाएगा। कर लोगे इस प्रकार की क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 24 रुपए की कमी हो गई, तो उसका धन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 24 रुपए की कमी आ गई, तो उसका धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, पहले मान लो इसकी ब्याज की दर थी 8% पहले, और अब कितनी हो गई, अब हो गई भैया जी 7%, तो ब्याज की दर कितनी कम हुई, आप बोलोगे सर 1% कम हुई, अपन तो बोल रहे हैं 1% की कमी हुई, क्वेश्चन बोल रहा है 24 रुपए आय की कमी होगी, 1% का मान 24 रुपए के बराबर है, तो 100% का मान 2400 के बराबर हो जाएगा क्या, और अपने को राशि पूछ रखी है, तो राशि अपने आप में 100% होती है, तो 2400 ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है और कुछ नहीं। कर लोगे क्या, बोलो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं इनको फिर से समझा दूंगा, और अपने एक निःशुल्क कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं 63 50 49 90 14, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन को इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, विथ डिटेल आपको आंसर मिल जाएगा, इस पर आप कमेंट व्हाट्सएप कर देना आप चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप थोड़े से लेवल के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन कितने ही कर लो कोई मतलब नहीं निकलता, समझ में आना चाहिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया एक टाइप का, इसका मतलब वो टाइप कंप्लीट है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज से 169 रुपए कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, कोई धनराशि या फिक्स है, अब अपने को नहीं पता कितनी है, लेकिन उस राशि को एक बार 4% के हिसाब से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं, और उसी राशि को जब अपन 5% के हिसाब से और 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तो आरटी परसेंट क्या होता है, ब्याज होता है, इधर भी मैंने आरटी तो लिखा है, आरटी परसेंट ब्याज होता है, यहाँ ब्याज कितना हुआ 12%, यहाँ ब्याज कितना हुआ 25%, यही तो बात है, दोनों से ब्याज कैलकुलेशन कर लिया। ये बोल रहा साधारण ब्याज 169 रुपए कम होता है, ऐसे देखो कितना कम हुआ, आप बोलोगे सर ऐसे तो कितना कम हुआ 13 कम हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ देखो कितना कम हुआ 169 कम हुआ 169, 13 का मान 169 है, तो एक का मान 1% का मान आ जाएगा 13 के बराबर, 1% का मान 13 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, तो वह राशि कितनी है 1300 राशि। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन इस प्रकार ही होते हैं, अपने को डिफरेंस निकालना होता है, और जो अपना डिफरेंस होता है
वही क्वेश्चन का डिफरेंस दोनों इक्वल होते हैं, और फिर 100% राशि निकालने के लिए बोले तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है, वह धनराशि हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1100 रुपए तथा 11 वर्षों में 1400 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई राशि है वो 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, कोई राशि है 8 वर्ष में हो जाती है भैया जी 1100 रुपए, और वही राशि है जो 11 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11 वर्षों में हो जाती है 1400 रुपए, और ये बोल रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, कोई राशि थी, अपने को तो नहीं पता, लेकिन 8 वर्ष के लिए उधार दिया तो 1100 रुपए हो गए, 11 वर्ष के लिए उधार दिया तो 1400 रुपए हो गए। एक बात बताओ मुझे, 8 से 11 कितने वर्ष की वृद्धि हुई? आप बोलोगे सर 3 वर्ष, और 3 वर्ष के अंदर इधर रुपए कितने बढ़े? आप बोलोगे सर कितने रुपए बढ़ गए? 300 रुपए बढ़ गए। अब ये 300 रुपए बढ़े हैं, वो क्या बढ़ा है? 300 रुपए क्या बढ़ा है? ये क्या बढ़ी होगी? अरे ब्याज तो होगा ये, अरे ब्याज की वजह से तो राशि बढ़ती होगी। तो ये 3 वर्ष के अंदर 300 रुपए ब्याज हो रहा है, 3 वर्ष के अंदर 300 रुपए ब्याज हो रहा है। तो एक वर्ष का ब्याज क्या लगा होगा? सर साधारण ब्याज तो हर वर्ष सेम ही होता है, तो एक वर्ष का 100 रुपए होगा, एक वर्ष का 100, दूसरे का 100, तीसरे का 100, 300 रुपए 3 साल का हो गया। एक वर्ष का ब्याज है वो 100 रुपए है, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 8 वर्ष का ब्याज हो गया 800 रुपए। कितना हो गया? 800 रुपए। 8 वर्ष का ब्याज हो गया 800 रुपए। 8 वर्ष का यहाँ मिश्र धन कितना दे रखा है? 1100, तो 1100 में से 800 रुपए ब्याज निकाल दो, कितना बचा? आप बोलोगे सर 300 रुपए बचा। ये 300 रुपए क्या है? ये क्या है? 8 वर्ष के अंदर 800 रुपए ब्याज हो गया, तो 8 वर्ष के अंदर ब्याज कितना लगा? 800 रुपए ब्याज लगा, 1100 में से 800 रुपए ब्याज घटा दो। ये मैंने क्या घटाया है यहाँ पर? ये मिश्र धन में से ब्याज घटाया है, ये मिश्र धन ही है यहाँ पर, ध्यान रखना। ये इतनी राशि हो जाती है, मिश्र धन होता है वो। 1100 रुपए में से मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया, 300 रुपए क्या हो गई? 300 रुपए क्या हो गया? मूल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? मूल ज्ञात करो, तो 300 रुपए है वो, तो मूल तो ये रहा 300 रुपए, आंसर आ जाएगा अपना। ये पूछ रहा है, और कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो राशि बढ़ती है ना, जितने वर्ष में जो राशि बढ़ती है वो ब्याज बढ़ता है, और ये आगे बोलता है ना इतनी इतनी हो जाती है, तो ये मिश्र धन होता है। मिश्र धन में से इतने 8 वर्ष का ब्याज घटा दो, 8 वर्ष का ब्याज 800 रुपए, 1100 में से 800 घटाएंगे तो 300 रुपए मूलधन हो गया, और ये मूलधन ही पूछ रहा है। ये रहा मूलधन ज्ञात करो। बोलो हो जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट कर लिया था हमने। अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 4000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4000 रुपए की राशि है और 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर है। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए हो तो बताइए कितनी राशि 8% के ब्याज पर कर्ज दी गई। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, देख लो। इस क्वेश्चन को देखो, करने का तरीका देखो, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये मान लो ये 4000 रुपए हैं, एक बार अपन 8% के हिसाब से दे देते हैं, तो 4000 रुपए को 8% के हिसाब से दे देते हैं। एक बार 4000 रुपए को क्या कर देते हैं? 10% के हिसाब से दे देते हैं। 4000 के हिसाब से देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर बट्टे में 16 गए, 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, 320 रुपए। 4000 रुपए को 10% के हिसाब से देंगे तो 400 रुपए ब्याज होगा। एक बार 4000 रुपए राशि को पूरी को मैं 8% के हिसाब से दूंगा तो ब्याज होगा मेरा 320 रुपए। एक बार 4000 रुपए की राशि को मैं 10% के हिसाब से दे दूंगा तो मेरा ब्याज होगा 400 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए हो तो बताइए कि कितनी राशि 8% के हिसाब से दी गई। क्वेश्चन तो बोल रहा है 352 रुपए, ये लो 352 रुपए। ये एलिगेशन मेथड होता है इस प्रकार का।
ये क्वेश्चन का मामला है, ये अपना मामला है, इनका डिफरेंस कर लो इस प्रकार। 400 352 कितना बचा, ये बचा 48। इधर आ जाओ, 320 352 है, ये कितना बचेगा, ये 320, ये 2 बच गया, और ये कितना बचा, 3 बच गया, 32 बचा। 16 के पाड़े से कट रहा है क्या, 16 के पाड़े से ये कट रहा है 3 बार, और ये कट रहा है 2 बार, यानी ये जो राशि है उस राशि का अनुपात आ गया 3:2। अपने पास कुल राशि कितनी है, ये राशि का अनुपात है, पहली राशि का अनुपात है, यानी जो 8% के ऊपर जो राशि दी है उस राशि का अनुपात है 3, और जो 10% पर राशि दी है उसका अनुपात है 2। अपन बोल रहे हैं जो राशि का रेशियो है वो कुल है 3 + 2 यानी 5। अपन तो बोल रहे हैं कुल राशि है वो 5 है, क्वेश्चन बोल रहा है कुल राशि कितनी है 4000। क्वेश्चन तो बोल रहा है कुल राशि 4000 है, अपन बोल रहे हैं राशि का रेशियो का योग कर लो 5 है। अब क्या बोल रहा है, 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई राशि, 8% पर तो कर्ज दी गई राशि का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 के पाड़े से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा 800 बार, 800 को 3 से गुणा कर लो, 2400 रुपए, कितना रुपए 2400 रुपए। तो 8% पर जो राशि दी थी वो राशि कितनी थी 2400 रुपए थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब अपने को ये पूछता कि 10% पर दी गई राशि यानी कर्ज कितना था, तो इस 8 यहाँ 3 के स्थान पर अपन 2 से गुणा कर देते, क्यों, कि 10% का जो रेशियो है वो 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने साधारण ब्याज के अंदर देखो इस क्लास को, इस टॉपिक को मैंने 2 क्लासों में कंप्लीट किया है। करने में मैं इस प्रकार के हर क्वेश्चन, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके आता, तो इस क्लास को मैं 4 घंटे की बना सकता था, कोई मतलब नहीं निकलता। टाइप इतनी ही बनती है इसके अंदर। अब ये टाइप आप कर लेना, उसके बाद आप कोई भी किताब उठा के इस क्वेश्चनों को करने लग जाना, हर प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो जितने भी चीजें बताई हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करना। ये हर टाइप की क्वेश्चंस हैं, अगर समझ में कम आते हैं तो नोट्स बना लेना, लिख लेना, ताकि फिर से रिवीजन करते समय आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े। ये अपना साधारण ब्याज हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज से भी आसान है वो, ठीक है ना। तो ये अपनी आज हुई क्लास कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों को शेयर जरूर कर देना। वॉरियर विल नाम से ये अपना टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। जो भी आपकी भर्ती से संबंधित अपडेट होती है वो सभी मैं वहां पर डालता हूँ, टेस्ट वगैरह भी वहां पर डालता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी वहां पर डालता हूँ, इस प्रकार की जो पीपीटी होती है पीडीएफ वो भी वहां पर मैं डाल देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।